राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हमारी स्ट्रिंग की सीरीज में करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सवाल, इजी सवाल, जो कि होने वाला है बड़ी स्ट्रिंग्स। तो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग गिवन है इस बार। एक एस है और एक बार गोल है। तो आपको देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपको दो स्ट्रिंग गिवन है एस और गोल। आपको ट्रू रिटर्न करना है कब? जब है ना एस के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको आप स्वैप करो। कितनी बार? एक बार स्वैप करो और आप गोल स्ट्रिंग बना पाओ। देखो मतलब रिटर्न टू इफ यू कैन स्वैप टू लेटर्स इन एस सो दैट रिजल्ट इज इक्वल टू गोल। मतलब आप है ना एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उसकी कोई भी दो इंडेक्स, मतलब एक स्वैप, क्योंकि एक स्वैप करने के लिए आपको दो इंडेक्स चाहिए होंगे, पेयर चाहिए होगा स्वैप करने के लिए। तो आई और जे का ऐसा एक पेयर, मतलब एक बार ही स्वैप करना अलाउड है। और आप उसको एक बार स्वैप करके गोल बना पाओ, गोल के अंदर जो स्ट्रिंग है वो बना पाओ, तो आपको ट्रू करना है और नहीं तो आपको फॉल्स करना है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? ट्रू ट्रू तभी करना है जब आप उसको है ना स्वैप करके बना पाओ। मतलब स्वैप करना जरूरी है, एक बार स्वैप करना जरूरी है, उसमें टू पेयर चाहिए, मतलब आई और जे दो डिफरेंट इंडेक्स चाहिए, तभी आप उसको स्वैप कर सकते हो। और एक बार स्वैप करना ही है। अगर स्वैप करके बन रही है तो ही ट्रू रिटर्न करना है, उसके अलावा हर केस में फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो एक बार अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बोल गया। तो देखो एस आपको दे रखा है ए और बी, और आपको गोल दे रखा है बी ए। ठीक है, तो मेरा लूप चल रहा है ऐसे आई आई से लेके, है ना, जीरो से लेके, अब मेरा आई यहाँ पे खड़ा है, अब मेरा ए यहाँ पे है, अब मैं आई जीरो पे है, मैं इस वाले जीरो पे और इस वाले जीरो पे दोनों पे साइमल्टेनियसली मैच करूंगा, क्या मेरा ए बी के इक्वल है? तो बोला नहीं। तो मैं इंडेक्स जीरो को स्टोर करा देता हूँ कि भाई जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना ए, वो मेरे जीरो इंडेक्स को स्टोर कर लिया। ए वाई स्टोर करा लो कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो एस में तो क्या है। और मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे आई डी एक्स इंडेक्स है, ये एस स्ट्रिंग और ये क्या है, गोल स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए और बी ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा, बोले ये वन, इसमें भी आगे जाऊंगा, इसमें भी आगे चल जाऊंगा, बोले क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? बोले नहीं। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो इधर तो बी पड़ा है और इधर क्या पड़ा है, ए पड़ा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो अब मेरे पास दो इंडेक्स हैं, दो इंडेक्स है जीरो और वन, और यहाँ पे है ना वैल्यूज सेम नहीं है, मतलब अलग अलग है। तो मैं इन दोनों को स्वैप कराऊँ, जीरो को वन वाली वैल्यू से, वन को जीरो वाली वैल्यू से, किस में, एस स्ट्रिंग में, क्योंकि आपको क्या बोला है कि आपको केवल एस स्ट्रिंग के अंदर स्वैप कराना है। तो इसको बी ए बन जाएगा ये। अगर ये बी ए बन गया, फिर मैं कंपेयर कराऊँ क्या बी ए स्ट्रिंग इक्वल है मेरी बी ए स्ट्रिंग के, मतलब ये वाली और ये वाली, तो ये इक्वल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आया कि मैं पहले ना हर एक इंडेक्स का इंडेक्स नोट करूंगा कि भाई कौन कौन सा इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो सिमिलर नहीं है, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो दोनों में वैल्यू पड़ी है वो सेम नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू सेम नहीं है। तो ऐसे मैं ना एक वेक्टर बना लूंगा, कोई डेटा स्ट्रक्चर, अभी अपन आगे देखते हैं प्रोसेस में। तो मैं करूँगा, पहला तो लॉजिक ये है कि मैं ना कैसे भी इंडेक्स स्टोर करा लूंगा, और जैसे वैल्यू डिसिमिलर मुझे पता चलेगा कि दो मिल गए, मैं उसको स्वैप करा दूंगा। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप एक बार ही स्वैप करते हो, यू कैन स्वैप टू लेटर्स। आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा दो ही लेटर को स्वैप कर सकते हो, दो लेटर को स्वैप कर सकते हो, मतलब आप दो इंडेक्स पे आई कॉमा जे पे ही स्वैप कर सकते हो, और आई कॉमा जे पे स्वैप कर सकते हो, मतलब स्वैप तो एक ही होगा ना, एक स्वैप, दो लेटर्स पे एक स्वैप। स्वैपिंग लेटर्स इज डिफाइंड एट टेकिंग टू इंडेक्स। स्वैप क्या होता है? दो इंडेक्स लेना जहाँ पे आई और जे इक्वल ना हो, और उन दोनों कैरेक्टर को स्वैप करना। ठीक है, सिमिलर, इजी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये क्या है, जैसे मान लो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपको है ना इंटरव्यू में इन पर्सन या फिर फोन इंटरव्यू पे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इजी क्वेश्चन है वैसे तो बहुत, पर वहाँ पे आपको केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो अब तुमको यहाँ पे ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज को, भाई कॉर्नर केसेस क्या होंगे, एज केसेस क्या होंगे, उसके लिए तुमको एग्जांपल्स चाहिए। तो मैं ना आगे से पूछ सकते हो कि सर एग्जांपल्स, मैं ये ऐसा लॉजिक सोच रहा हूँ, तो क्या ये एग्जांपल एग्जाम्पल ऐसा कुछ करके तो तुमको डिस्कस करना चाहिए, तो इससे क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर मतलब तुम्हारा राउंड में आ रहा है, टेक्निकल राउंड में आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, वहाँ तो एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट्स से तुमको स्ट्रिंग दे रखी है एस इज इक्वल्स टू ए बी और गोल इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चलूंगा तो ये भी सेम है इसके, तो कुछ होगा नहीं, ये भी इसके सेम है तो भी कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूँ, ये तो सेम है, मतलब मुझे तो क्या करना है, एस को गोल के इक्वल है, तो तुम क्या बोलोगे, यार ये तो ट्रू है। पर मैं बोलूंगा नहीं यार ये फॉल्स है, मतलब यहाँ पे एस है ना गोल के इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या बोला था कि तुमको है ना ट्रू रिटर्न करना है, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन स्वैप टू लेटर्स इज एन इन एस सो दैट द रिजल्ट इज इक्वल टू गोल। आपको एस को गोल के इक्वल नहीं करना, आपको एस के दो कैरेक्टर को ऐसे स्वैप करना है कि जिससे जो रिजल्ट बने ना वो गोल के इक्वल हो। तो कंडीशन है कि आपको उस रिजल्ट को गोल
के इक्वल करना है, सीधा एस को गोल के इक्वल नहीं करना। और वो रिजल्ट क्या होगा, एस के किसी भी दो इंडेक्स को स्वैप करने पर, ठीक है। और आपको स्वैप भी एक ही करना है, क्योंकि आपको दो ही लेटर को स्वैप करना अलाउड है। तो दो लेटर को जब स्वैप करोगे, ठीक है, तो वो एक ही स्वैप होगा। तो इसमें अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपना फॉल्स आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे अगर ए को बी, जैसे दो इंडेक्स यहाँ पे अगर बी ए कर दें इसको, तो ये बी ए बनेगा जो कि इसके इक्वल नहीं है, बी ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। अपन फोर्सफुली अगर स्वैप करें तो भी, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अपने को इन क्वेश्चंस को एग्जांपल समझना होता है। लेट्स से अपने को एस ए और गोल भी ए गिवन है। अब तुम फिर से बोलोगे कि यार ये ए तो फिर से वैसे ही इक्वल है, ये ए इस ए के इक्वल है और ये सेकंड वाला ए इस वाले ए के इक्वल है, इसका फॉल्स आना चाहिए ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से। तो क्योंकि दोनों इक्वल है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मैं तुमको बोलूंगा क्या इसका ट्रू आएगा। अब ट्रू कैसे आएगा, अब तुमको एक स्वैप करना है। अब तुम देखो यार, फोर्सफुली तुम स्वैप करो, इस ए को इसी ए से स्वैप कर दो, इस ए को इसी ए से स्वैप कर दो, तब भी ये ए स्ट्रिंग है। और तुमने एक स्वैप भी कर दिया, थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, पर है ना, अभी तुमने एक बार स्वैप भी कर दिया, और ये ए स्वैप करने के बाद गोल के इक्वल ही है। तुमने किसी भी दो लेटर को स्वैप कर दिया, वो गोल के इक्वल है, तो ये आंसर तो ट्रू ही है। ट्रू ही है आंसर तो ऐसे ही लॉजिक काम कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, जब तुमको पता चले ना कि हर एग्जांपल पे भाई कुछ अलग लॉजिक लग रहा है, तो तुम इसमें ना मल्टीपल केसेस बनाया करो। तो देखो अपन हर केस के हिसाब से बनाते हैं। जैसे इसी केस चालू करते हैं अपन। तो पहला एक बेसिक केस, सबसे बेसिक केस तो क्या होगा, देखो केस वन, कि भाई अगर एस की साइज नॉट इक्वल है मेरे गोल की साइज के, दोनों की साइज इक्वल नहीं है यार, नॉट इक्वल साइजेस, तो फॉल्स। कि भाई अगर मेरा एस छोटा बड़ा है या फिर गोल की साइज छोटी बड़ी है स्ट्रिंग, तो ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि मैं कितना स्वैप कर लूँ मैं कभी भी दोनों को सेम कर नहीं पाऊंगा। केस वन तो बेसिक है। अब केस टू इसकी बात करते हैं। तो केस टू क्या हो सकता है, कि अगर भाई दोनों सेम है, केस टू इफ सेम, अगर दोनों की साइज सेम है, मतलब दोनों की साइज सॉरी दोनों स्ट्रिंग की सेम है। अगर ए ए ऐसा केस है, ए ए ए, ठीक है, अगर ए ए ऐसा केस है, तो क्या करना है आपको यार, कैसे भी है ना इसका फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। जो भी स्ट्रिंग है, लेट्स से मान लो स्ट्रिंग होती ए बी सी ए डी, ठीक है। और है ना यही यही गोल स्ट्रिंग होती है, और यही अपनी एस स्ट्रिंग होती है। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा, क्योंकि इस ए को मैं इस ए से स्वैप करा दूंगा और इस ए को मैं इस ए से स्वैप करा दूंगा। तो मैंने दोनों कैरेक्टर को एक बार स्वैप करा लिया, तो ये गोल के इक्वल तो हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, जैसे ए बी सी ए डी है और ए बी सी ए डी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या कोई भी एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी वन से ज्यादा है क्या, मतलब मल्टीपल टाइम कोई भी एक कैरेक्टर रिपीट हो रहा है क्या। जैसे ए इधर ना दो बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा मतलब अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको खुद से स्वैप कर सकता हूँ फोर्सफुली। तो मुझे चेक करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वन कैरेक्टर ग्रेटर देन वन, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। ठीक है, अगर इसके साथ ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मतलब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो भाई ट्रू है, क्योंकि मैं इसको फोर्सफुली स्वैप करा दूंगा। और लेट से ऐसा नहीं होता, अगर ए बी सी डी होती, तो भाई मैं कभी भी इसको है ना किसी भी वैल्यू स्वैप करके गोल के इक्वल नहीं कर पाऊंगा। स्वैप करके, जैसे अभी तो ए बी सी डी दोनों है, लेकिन स्वैप करके मुझे गोल के इक्वल करना था, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो दो लॉजिक बन गए, अब तीसरा लॉजिक बनाते हैं। तो तीसरा लॉजिक, ये तो ये वाला लॉजिक तो है ना वैसे ही है ना हट जाएगा। इस वाले के अंदर अपन हैंडल कर लिए, फॉल्स, इसका रिटर्न फॉल्स आएगा, इसका तो ट्रू आएगा। जब इसके अंदर आएगा तो देखेगा ए बी के इक्वल है, लेकिन है ना यहाँ पे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो खुद को मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हो। तो इस केस में क्या फॉल्स आ जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल भी हैंडल हो गया, ये वाला एग्जांपल भी हैंडल हो गया। अब इस वाले एग्जांपल में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को इंडेक्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला था कि मुझे इंडेक्स का पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सफाई कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। अच्छा भाई, ये तो काम आ जाता। ठीक है, ये एक सेकंड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जगह बना लेते हैं अपन थोड़ी।
तो अब इसका बनाते हैं अपन। अब इसका लॉजिक सोचते हैं। तो देखो, मुझे यहाँ पे इंडेक्स शो का आना है, तो मुझे एक वेक्टर टाइप कुछ लेना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने एक इंडेक्स का वेक्टर ले लिया, एरे ले लिया, वेक्टर ले लिया, ठीक है। इंडेक्स का एक मैंने वेक्टर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे कैरेक्टर जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, मैं उस इंडेक्स को शो करा लूंगा। लेट्स से मेरा जैसे यहाँ पे 0 ये 1, ये 0 ये 1। जब मेरा आई यहाँ पे आएगा, साइमल्टेनियसली आई यहाँ पे भी होगा, 0 के लिए बात हो रही होगी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा है ना 0 इंडेक्स पे दोनों वैल्यूज डिसिमिलर है, तो मैं 0 को शो करा लूंगा, सिमिलर 1 को करा लूंगा, ठीक है। मैंने करा लिया। इसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे इंडेक्स की जो साइज है वो 2 से ज़्यादा है क्या। अब इसके लिए मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ, तुमको अच्छे समझ में आएगा। ए और बी और डी और सी, ए बी सी डी ले, ठीक है। ये तो मेरी एस स्ट्रिंग होगी। और मेरी गोल स्ट्रिंग क्या होगी, बी ए डी सी, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार मैं अब इंडेक्स वाला लॉजिक यहाँ लगा रहा हूँ, इंडेक्स वाला वेक्टर बना रहा हूँ। मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, लूप 0 पे है मेरा भी। और मैं कलर चेंज करता हूँ फटाफट। मेरा लूप अभी 0 पे है, यहाँ पे मैंने चेक किया दोनों वैल्यू डिसिमिलर है, तो मैंने 0 को ऐड कर दिया। फिर मेरा लूप आगे बढ़ा, तो मैंने आगे जाके चेक किया अभी भी वैल्यू डिसिमिलर है, तो मैंने इस वाले इंडेक्स को भी ऐड कर दिया। मेरा लूप आगे बढ़ा, मैंने चेक किया अभी भी वैल्यू डिसिमिलर है, तो मैंने इस वाले लूप को भी इस वाले इंडेक्स को जो कि 2 है उसको भी ऐड कर दिया। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया और मैंने चेक किया, ठीक है, तो मैंने इस वाले इंडेक्स को भी ऐड कर दिया जो कि 3। तो मुझे पता चला कि मेरा इंडेक्स साइज जो है कि वो 4 आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब मेरी है ना स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर है, 4 इंडेक्स ऐसे हैं जहाँ पे कैरेक्टर मिसमैच है, डिसिमिलर है। अब 4 है तो तुमको स्वैप कितने करने पड़ेंगे, 2 स्वैप तो कम से कम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक स्वैप में 2 कैरेक्टर चाहिए, आई और जे। आई और जे को स्वैप करोगे ना, तो अगर 4 है तो तुमको कम से कम 2 स्वैप करने पड़ेंगे। तुमको क्या बोला है कि तुम भाई 2 ही लेटर स्वैप कर सकते हो, 4 लेटर से नहीं कर सकते भैया। 4 लेटर स्वैप नहीं कर सकते, 2 ही लेटर स्वैप कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दूंगा कि अगर मेरी साइज नॉट इक्वल टू 2 है साइज, तो इस केस में फॉल्स, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसमें आता है जहाँ पे अपना 2 की साइज है, अगर साइज इक्वल टू 2 है, मतलब एस वाला केस, ठीक है। अगर साइज इक्वल टू 2 है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना भाई। मेरे पास दो, मुझे एक स्वैप अलाउड है, और मेरे पास साइज 2 है, मतलब मेरे पास 2 ऐसे इंडेक्स है जो मतलब एक दूसरे की वैल्यू लेके बैठे हैं, तो मेरे को सीधा कुछ नहीं, सिंपली स्वैप करा लूंगा। मैं स्वैप करा लूंगा, स्वैप करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी होने के बाद मैं ना एक मैच लगा लूंगा कि क्या मेरी स्ट्रिंग एस और क्या मेरी स्ट्रिंग गोल इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं ट्रू कर दूंगा। बस मुझे इतना सा गेम खेलना है, ठीक है। तो मैं बस तुमको उसमें केस में लिख देता हूँ, केस 3, इंडेक्स वेक्टर, ठीक है। इफ साइज नॉट इक्वल टू 2 फॉल्स, ठीक है। और अगर साइज इक्वल टू 2, साइज 2, तो तुमको करना है स्वैप। स्वैप के बाद लास्ट केस क्या होगा, इस एज इक्वल इक्वल टू गोल। तो ये अगर अभी अभी ये सब ऑपरेशन करने के बाद अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स है ही, ठीक है। तो मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ। मैंने तुमको 3 4 एग्जाम्पल्स पे डायन करके दिखाया है। एक चीज़ रह गई है कि अपन क्या ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कैरेक्टर की, कि 1 से ज़्यादा है नहीं है। तो ये मैं तुमको भी दिखाता हूँ। और कोड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो एक बार ये कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसको तो ढकते हैं, और ये थोड़ा बड़ा हो जाए, हाँ ठीक है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपन फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लेंगे, 2 मिनट लगेगी। एक सेकेंड, ठीक है। तो अपने केसेस यहाँ पे हैं और इसको अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जिससे अपना एग्जाम्पल कोड का यहीं आ जाए। तो सबसे पहले तो यार मैंने क्या बोला तुमको कि अगर है ना दोनों की साइज इक्वल नहीं है, मतलब एस की लेंथ और गोल की लेंथ इक्वल नहीं है, मतलब दोनों की साइज इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ कि भाई फॉल्स, ठीक है। मतलब एस छोटा बड़ा है फिर जी छोटा बड़ा है, तो भाई मैं कभी भी किसी को भी स्वैप करके इन दोनों के इक्वल तो कर ही नहीं पाऊंगा, चाहे मैं स्वैप करूँ चाहे ना करूँ, ठीक है। अगर दोनों की साइज सेम आ गई,
मैंने कुछ ज़्यादा छोटा कर दिया। अगर दोनों की साइज सेम आ गई यार, ठीक है, अगर दोनों की साइज सेम आ गई, अगर दोनों के साथ सेम आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ना फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, कोई भी एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो एक से, तो मैं उसको क्या फोर्सफुली स्वैप कर दूंगा। एग्जांपल दूं तो ये ए था ना, तो मैं क्या करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास एक से ज़्यादा जाएगी। मैं शायद बड़ा एग्जांपल भी लिया था, मैंने मिटा दिया होगा। ठीक है, तो लेट्स मैं वापस ले लेता हूँ। A B C A D, ये एग्जांपल लिया था, A B C A D। तो इस स्ट्रिंग में क्या है, और बहुत बढ़िया, मैं ये देख रहा था A B C A D। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो मैं देखूंगा कि भाई यही मेरी एस स्ट्रिंग है और यही मेरी गोल स्ट्रिंग है। तो अभी तो ये सेम है, लेकिन मैं देखूंगा क्या कोई भी कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे ए यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इस ए को इस ए से और इस ए को इस ए से रिपीट कर दूंगा। तो वो वाला केस जो है मैं चेक करूंगा कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लूंगा। अगर एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, जैसे इधर एक ही में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा उसके हिसाब से। अगर फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा नहीं आएगी तो मैं फॉल्स करूँगा। इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिख रखा है ऊपर, चेक फ्रीक्वेंसी का, वो मैं तुमको भी 2 मिनट में समझाता हूँ। वापस आते हैं इस पे, 2 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते थे, थर्ड केस क्या था, ये वेक्टर वाला, और इसको भी अपन ने बहुत छोटा कर रखा है। पहले इसको हटा देते हैं, क्या है, ठीक है। अच्छा, वो आई की बिंदु वगैरह थी, वो हट गई, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। अरे बना नहीं गया, क्या हो रहा है, अब तो बना के रहूँगा। अरे बन रहा नहीं है अभी, ऐसे चल, ठीक है। तो आईडी मुझे क्या करना है, इंडेक्स का वेक्टर बनाना है। अच्छा वो सब हट गया, ठीक है, इंडेक्स का वेक्टर बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाला एग्जांपल था ना ऊपर वाला, ये वाला, तो मेरे को जहाँ पे भी वो मिसमैच हुए कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ये ए जब लूप यहाँ चल रहा था तो इस जीरो के लिए और इस जीरो के लिए ये दोनों मिसमैच थे, फिर ये इस वन के लिए और ये इस वन के लिए मिसमैच थे। मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी, छोटी सी दिख रही है तुमको। वो जीरो इंडेक्स पे ये ए और बी मिसमैच थे, फर्स्ट इंडेक्स पे बी और ए मिसमैच थे। तो मैं क्या करूँगा, ये पहले तो मैंने ना इंडेक्स थ्रो कर लिया, ठीक है, ये वाली चीज़ कि भाई है ना, जहाँ पे भी मिसमैच हुए कि भाई एस ऑफ आई और जी ऑफ आई, जहाँ पे मिसमैच है, ए बी है या फिर बी है, कोई बात नहीं, तुम उसका बस इंडेक्स जो है ना उसको इंडेक्स में, इंडेक्स वाले वेक्टर में पुश बैक कर दो। तो मैंने पुश बैक कर लिया। उसके बाद बाहर आके मैंने चेक कर लिया कि भाई साइज 2 से ज़्यादा है क्या, 2 से इक्वल नहीं, कम हो ज़्यादा हो मुझे कोई मतलब नहीं, दो दो चाहिए मुझे बस, क्योंकि मुझे को केवल एक पेयर स्वैप करना अलाउड है, टू टू आई और जे का, तो टू, दो उसकी साइज 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि एग्जांपल लिया था मैंने शायद इसका भी, हाँ ये रहा, कि अगर साइज 2 से ज़्यादा है, कि जैसे यहाँ पे 4 आ रही, तो मैं सीधा फॉल्स बोल सकता हूँ, तो मैं यहीं पे बोल दूंगा, ठीक है, सीधा फॉल्स, ठीक है। और अगर साइज यहाँ पे फॉल्स नहीं है तो साइज 2 है, अगर साइज 2 है तो मैं कुछ नहीं, बस उसको स्वैप करा लूंगा। जो एक इंडेक्स पे 2 साइज है तो जीरो पे फर्स्ट कैरेक्टर पड़ा होगा और फिर सेकंड पे पड़ा होगा, तो मैं इन दोनों को बस स्वैप करा लूंगा, स्वैप फर्स्ट और स्वैप सेकंड, एस के अंदर ही मुझे स्वैप कराना है। और लास्ट में मैं कंपेयर कर लूंगा क्या ये सब करने के बाद मेरा एस इक्वल्स टू गोल हुआ। अगर मेरा एस इक्वल्स टू गोल हुआ, एस इक्वल्स टू गोल तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो तुमको समझ में आया। तो मैं इसका लग गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता हूँ इसकी फटाफट, और इसके लिए सॉल्व करते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या लगेगी, उसके पहले शायद अपन ने वो फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन नहीं निकाला ना। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि भाई किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा कैसे आएगी, अपने को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, एक एरे बना लूँगा 26 साइज़ का, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 से लेके 25 तक। और भाई आज का ही कोड अपन ने पढ़ा ही है, स्ट्रिंग्स में मैंने आज का ही कोड पढ़ाया था शायद, और अभी कुछ आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स या फिर कोई क्वेश्चन गया है जिसके अंदर अपन खूब इसके साथ खेले हैं, इंडेक्स के साथ अपन को ना छोटे को बड़े में करना था, ऐसा कुछ अपन ने लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन किया है, कल ही किया है शायद, ठीक है। तो उसमें अपने को क्या करना था कि अपने को आज का ही कोड, अपने को क्या करना है, एक फ्रिक्वेंसी स्टोर कहानी है, जैसे छोटा ए है, कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर है, मैं उसमें छोटा ए माइनस कर दूँ, तो वो क्या है, इधर आ जाएगा। अब जैसे मतलब इधर ए होता, तो मैं ए में से ए का आज का कोड माइनस कर दूंगा, तो वो इधर क्या आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से बी होता, बी में से अगर मैं छोटे ए का आज का कोड माइनस करूंगा तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब, ये ए बी सी ये ना आज का कोड में +1 से पढ़ते हैं, और मैं इसमें कॉन्स्टेंट टर्म को -1 करूंगा तो ये इंडेक्स में स्टोर हो जाएंगे। और ये सब मैंने डिटेल में कल आज का कोड की टेबल से पूरा तुमको करके दिखाया था, अगर तुम मिस कर दिया तो वो वाला क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन में तुमको एक बार बता देता हूँ कौन सा था। क्वेश्चन अपना था शायद
पैलिंड्रोम 3 वाला क्वेश्चन था। अब मैं एक बार देख के बता रहा हूँ तुमको। पैलिंड्रोम 3 नहीं था, शायद आइसोमॉर्फिक था। एक सेकंड। इसमें देख लेता हूँ और एक सेकंड रुको। कहाँ गया था अपन ने ये? इसमें भी नहीं गया था। इसमें, हाँ सॉरी, ये वैलिड पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था। जहाँ मैंने तुमको बताया था कि ये मैंने तुमको पूरा बताया था, ये वाला क्वेश्चन देख लो ना, तो तुमको है ना यहाँ से कोर्स से जो भी दिक्कत है ना, ये नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो अपने बड़ी स्ट्रिंग में वापस आते हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं छोटे ए से माइनस कर दूंगा किसी भी कैरेक्टर को, तो मेरे को है ना उसके एरे के हिसाब से उसका इंडेक्स मिल जाएगा, मैं वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी शो कराता हूँ। और कहीं पे भी मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी, मैं उसको फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी जैसे ही मुझे ग्रेटर देन 1 मिल जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू करा दूंगा। और जैसे मैं रिटर्न ट्रू कराऊंगा, तो रिटर्न ट्रू लेके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होल ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये तो ओ ऑफ 1 होगा, ये भी ओ ऑफ 1 होगा। ठीक है, और ये फंक्शन ओ ऑफ एन लेगा, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी चेक करने जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए अपन ओ ऑफ 1 लेगा। और ये इंडेक्स का वेक्टर ओ ऑफ एन लेगा, और ये ओ ऑफ एन लेगा। तो लीनियर ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये ओ ऑफ 1 लेगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी ओ ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन इंडेक्स ले रहे हैं, इसलिए ओ ऑफ एन होगी। और इसी के साथ अपन ने इस क्वेश्चन को बड़ी प्यारी टाइम कॉम्प्लेक्स कर दिया, और अब तो बन जा। हाँ बन गया। ठीक है, तो अब अपन इसको रन करके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, रन हो गया। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए सीताराम।